नैना दरवाज़ा लॉक कर ही रही थी कि तभी सास सीढ़ियाँ चढ़ती दिखी। उनके हाथ का सामान बता रहा था कि ये कोई 2-4 दिन का ठहराव नहीं, महीनों तक रहने की तैयारी से आई हैं। अब मरती क्या ना करती। आगे बढ़कर उनका सामान उठाया और उन्हें अंदर बैठाकर पानी ले आई। पानी पीने के बाद सास शुरू हो गई। बहू घर में कोई दिख नहीं रहा, अभिषेक कहाँ है? वो बोली, माँ जी, ये तो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, और तुम कहाँ जा रही थी? नैना बोली, मैं तो थोड़ा सा घर का सामान लेने जा रही थी। उसे पता है, अगर उसने बताया कि वो मौसी के यहाँ जा रही थी तो सास हंगामा कर देगी। तो सच नहीं कहा। जया मौसी असल में उसकी मौसी नहीं, मौसी सास हैं और उसकी सास की सगी बड़ी बहन है। एक शहर में होने से अभिषेक और उनके बच्चों में अच्छी जमती है और नैना भी उनको काफ़ी पसंद करती है। आज उनके यहाँ कीर्तन है तो वो वहीं जा रही थी। मौसी ने खास उसे कहा था कि थोड़ा जल्दी आकर काम में हाथ बटा दे, क्योंकि उनकी बहू से उसकी अच्छी पड़ती है और नव्या उस पर भरोसा करती है। उसे बड़ी मुश्किल से हाफ डे की छुट्टी मिली है, तो अकेले में सब करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में जब तक वो आती, नैना सारी सामग्री खरीद लेती और फिर दोनों मार्केट से साथ ही घर जाती। पर अब वो नहीं जा सकती। उसने तुरंत नव्या को फ़ोन करके अपनी सास के आने की सूचना दी और बोल दिया कि आज तो उसे अकेले ही सब करना होगा, क्योंकि अब वो नहीं आ रही है। उधर नव्या भी ये सुनकर परेशान हो गई, पर वो जानती है कि उसकी सास और उनकी बहन में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे की सूरत भी देखना पसंद नहीं करती। अब जब तक वो यहाँ है, नैना उनके यहाँ नहीं आ सकती। जया और मीना बहनें होकर भी एक दूसरे से बात नहीं करती। इसके पीछे कोई छोटा-मोटा झगड़ा नहीं, बहुत बड़ी वजह है। असल में इसके पीछे का कारण अभिषेक ही है। खुद अभिषेक भी नहीं जानता कि इस लड़ाई की जड़ वो है। जया के कई वर्षों तक बच्चे नहीं हुए, तो उसने बहन से एक संतान मांगी थी। उस समय मीना के पास एक बेटा था और वो अगली संतान को जन्म देने वाली थी। ऐसे में उसने बहन से वादा कर दिया, लेकिन ये भावनाओं में बहकर किया गया निर्णय गलत साबित हुआ। पति और ससुराल वालों के साथ माँ बाप भी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि जया की शादी को मात्र 5 वर्ष हुए थे और सबको यही डर था कि कल को उसकी अपनी संतान होगी तो इस बच्चे का क्या होगा। अभी जया के माँ बनने की आशा जीवित थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संतान के रूप में अभिषेक को पाकर जया का जीवन महक उठा और वो निराशा के अंधकार से बाहर आ गई। फिर चमत्कार हुआ और उसने साल भर के अंदर जुड़वा बेटों को जन्म दिया। ऐसे में अब उस पर 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। उसकी आर्थिक हालत भी खराब थी, क्योंकि उसके पति का व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। घर में अब अभिषेक को लौटाने की बातें होने लगी थी, क्योंकि एक तो मीना के पास पर्याप्त धन था और दूसरा उसका बड़ा बेटा बीमारी के कारण चल बसा। ऐसे में यही अवसर था जब उसे अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभिषेक ही उसके दुख को कम कर सकता था, लेकिन जया नहीं चाहती थी कि बहन उसे स्वार्थी समझे। इसीलिए वो ऐसा करने से पहले मीना का मन जानना चाहती थी। वैसे भी ये निर्णय बड़े कठिन होते हैं। इधर मीना की सास उसे सुनाने से बाज नहीं आती थी। अपनी गोद खाली करके बहन की सूनी गोद भरने चली थी। ले, हो गई तेरी गोद खाली। उसको तो भगवान ने 2 बेटे दे दिए, क्योंकि उसे औलाद की कीमत पता है, और तेरा एक भी ले लिया, वो भी तेरी जैसी माँ से नाराज़ है, जो उसके दिए आशीर्वाद को किसी और की झोली में डाल आई। हाय, क्या होता होगा मेरे पोते के साथ वहाँ। वो अपने बच्चे देखेगी या तेरे को पालेगी। अब तो सुना है उसकी हालत भी ठीक नहीं। ऐसे में पता नहीं उसकी कैसी परवरिश हो रही होगी वहाँ। यहाँ जया की सास अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और वहाँ मीना की सास अपने पोते को वापस घर लाने को तत्पर थी। ऐसे में एक छोटी सी गलतफहमी काफ़ी थी, जो ये नाजुक हालात खराब करने के लिए काफ़ी थी। एक दिन सास मीना को लेकर जया मौसी के घर अचानक पहुंच गई। उनका तर्क था, बच्चा गोद दिया है, बेटा थोड़ी है जो उसे मिलने भी नहीं जा सकते। असल बात तो तभी पता चलेगी जब हम बिना बताए वहां जाकर देखें कि उसकी परवरिश कैसी हो रही है वहाँ। ये सब दोनों की सासुओं का खेल था और दोनों इसमें सफल हुई। आज मौसी की सास ने अभिषेक को ये कहते हुए नहलाने से मना कर दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही, और जब मीना वहाँ पहुंची तो जया के दोनों बेटे नहा धोकर पालने में सो रहे थे और साल भर का अभिषेक मैले गंदे कपड़ों में रो रहा था। जया इस समय नहा रही थी और अभिषेक को ये कपड़े उसकी सास ने जानबूझकर पहनाए थे। उसका खिलौना कहीं छुपा दिया था, जिसके लिए वो रो रहा था। सब खेल सोच समझ कर रचा गया था। मीना की सास ने जब पोते को ऐसे देखा तो शुरू हो गई, देख ली सच्चाई अपनी आंखों से, या कुछ और कसर है अभी। उन्होंने रोते अभिषेक को गोद में लिया और जया की सास ने चुपके से वो खिलौना उन्हें दे दिया, जिसे पाकर बच्चा चुप हो गया। उन्होंने मीना से कहा, लगता है बेचारा भूखा है, जा थोड़ा दूध ले आ। यहाँ पहले ही जया की सास ने दूध खत्म कर दिया था।
तो वे बोली, ऊपर का दूध तो नहीं है, अभी थोड़ा पानी पिला दो इसे, अभी बहू आती होगी, वो पिला देगी। रोने से गला सूख जाने के कारण बच्चा बेसब्री से पानी पीने लगा तो मीना की सास बोली, हाय रे, मेरे बेटे का तो भूख से बुरा हाल है। जया की सास बोली, बहन जी अब जब अपने बच्चे हो गए हैं तो दूसरे का ध्यान कोई क्यों रखने लगा? गलती तो आपकी बहू की है जो अपने बेटे को यहाँ छोड़ गई। मुझे तो इस बच्चे पर दया आती है। कहने को इसकी दो माँ हैं, पर बेचारा अनाथ की तरह पल रहा है। अब तो बहू उसकी ओर देखती भी नहीं। अपना खून जो नहीं है, मीना की सास बोली, जिसका अपना है जब उसे परवाह नहीं तो दूसरा कोई क्यों करने लगा? बहन जी, मैं तो कब से इसे यही समझा रही हूँ, पर ये बहन पर आंखें बंद करके विश्वास करे बैठी है। जया की सास बोली, मीना तू मेरी बेटी जैसी ही है, मेरी एक बात में सब समझ जाना। अपने बेटे को ले जा यहाँ से, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये तो तुम अपनी आंखों से देख रही हो कि क्या भेदभाव हो रहा है इसके साथ। अपने बच्चे नहला धुला कर पालने में सुला रखे हैं और तेरा भूखा प्यासा रोता घूम रहा है। बाकी तू जाने और तेरी बहन। इतने में जया मौसी भी आ गई और बस मीना का गुस्सा फूट पड़ा। दीदी, मैंने विश्वास करके अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा था और तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी है। जया मौसी इल्ज़ाम नहीं सह पाई क्योंकि वो तो अपने तीनों बेटों पर जान देती थी। ये जानते हुए भी कि ये सब किया धरा उनकी सास का है, वो बहन को विश्वास नहीं दिला सकी क्योंकि उसके कान तो पहले ही भरे जा चुके थे। इस तरह एक बड़े झगड़े के बाद अभिषेक अपने घर लौट आया और दोनों बहनों के बीच सब खत्म हो गया। मौसी ने उसके बाद कई बार इस टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहा, पर मीना उन पर फिर विश्वास नहीं कर सकी। इसीलिए उन्होंने बेटे बहू को खास हिदायत दी थी कि कुछ भी हो, जया के घर जाने की गलती मत करना। अब उनको ये पता चला कि अभिषेक मौसी के बेटे के साथ ही घूमने गया है तो वे बहुत नाराज़ हो जाएंगी। वैसे अभी वो अपने छोटे बेटे के यहाँ से आई हैं, जो अभिषेक की घर वापसी के 2 साल बाद हुआ था। जया मौसी तो अभिषेक को आज भी अपना बेटा मानती हैं और बाद में मरते समय उनकी सास ने उन्हें सब बताकर माफ़ी भी मांगी थी। सच का पता तो अब मीना को भी है क्योंकि उसकी सास भी उन्हें सच बता चुकी है, पर फिर भी वो बहन के साथ रिश्ता जोड़ने की इच्छुक नहीं है। उधर जब मौसी को पता चला कि मीना आई है तो वो एक बार फिर आस लेकर उसके पास पहुंची कि शायद इस बार मीना कुछ बदल गई हो। नैना तो उनको देखकर ही घबरा गई। मीना भी बहन को यहाँ आया देखकर हैरानी से बहू को देखने लगी तो मौसी बोली, इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला कि तू आई है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आज घर में कीर्तन करवाया था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। मीना कुछ नहीं बोली तो मौसी फिर बोली, कब तक ऐसे रूठी रहेगी? अब तो सच हम दोनों ही जानते हैं कि ये सब परिस्थितियों और हमारी सासुओं का खेल था, तो अब नाराज़गी किस बात की है? बहू और अभिषेक भी तेरे कारण हमसे मिलने से कतराते हैं। मुझे बता तो सही कि मैंने क्या गलत किया जो तू ऐसी सज़ा दे रही है? मैं तेरी वही बहन हूँ जिसकी खुशी के लिए कभी तूने अपने जिगर का टुकड़ा भी दे दिया था और आज एक माफ़ी नहीं दे सकती। वो भावुक हो गई तो नव्या ने उन्हें पानी दिया। नव्या भी बोली, माँ पिछली बातें भूल जाइए, मैं नहीं जानती आपकी नाराज़गी किस बात पर है, पर अब मौसी को माफ़ कर दीजिए। सास कड़क आवाज़ में बोली, बहू चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा काम इतना ही है। ज़्यादा किसी की तरफदारी मत करो, तुम्हें पता ही क्या है। नव्या चुपचाप अंदर चली गई। मीना बोली, बहन तो तुम उस दिन भी थी जब मैं अभिषेक को अपने साथ ले आई थी। फिर उस समय तुम क्यों नहीं आई? तुम्हारे मन में भी कहीं खोट था, तभी तो तुम अभिषेक को वापस लेने नहीं आई थी। जया बोली, तुम्हारी बात सही है मीना, पर सच कहूँ तो उस समय मैंने अपना स्वार्थ नहीं, अभिषेक का भविष्य देखा, इसीलिए मैं उसे लेने नहीं आई। जो तुम उसे दे सकती थी, वो मैं उसके लिए कभी नहीं कर पाती। तुम अपने आप देख लो, अगर वो मेरे पास होता तो क्या आज इतनी बड़ी कंपनी में ऊँचे पद पर पहुँचता? अपने बेटों को ही मैं कुछ नहीं दे सकी। आज उनकी छोटी-मोटी जो नौकरियाँ हैं, वो भी अभिषेक की देन है। ऐसे में मुझे तो अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है। आज हमारा बेटा जिस मुकाम पर है, वो उसे कभी ना मिलता अगर वो मेरे पास होता। तब लोग यही कहते, जया ने मीना के बेटे को गोद लेकर उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। शायद अभिषेक भी हम दोनों से नफरत करता। मेरे पास उसे देने को पहले भी सिर्फ प्यार था और आज भी वही है। पर तुम्हारे पास वो सामर्थ्य था जिसने उसे निखार कर हीरा बना दिया। यही सच है और तुम इसके लिए मुझे जो सज़ा दो वो मंज़ूर है। मैं आज भी अपने फैसले पर शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि इसने मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल दी। मेरी जिस गलती से उसका भविष्य खराब हो जाता, मैंने उसे समय रहते सुधार कर न केवल अपनी ममता बल्कि तुम्हारी ममता के साथ भी न्याय किया है, वरना आज वो इस आलीशान फ्लैट की जगह किसी किराए के मकान में धक्के खा रहा होता। अब चलती हूँ, जो बात मन में थी तुम्हें बताकर मन हल्का हो गया। अब तुम जानो, पर सच तो यही है कि मैंने उस समय वही किया जो उसके लिए अच्छा था।
ना कि मेरे या तुम्हारे लिए। मीना यही सुनना चाहती थी। पता तो उसे भी था कि बहन 3 बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ थी। ऐसे में अभिषेक को उनके पास छोड़ना सही नहीं था। पर क्या उसके इस निर्णय में बहन की भी रज़ामंदी थी? आज जया के मुंह से ये सब सुनकर उसकी आत्मग्लानि खत्म हो गई, जो उसे तब हुई थी जब सास ने उसे सच बताया था। उसे दुख था कि वो अपनी बहन पर विश्वास नहीं कर सकी और दूसरों की बातों में आ गई। उसने बहन को गले लगाते हुए कहा, एक माँ ही माँ को समझ सकती है। उस समय जो हुआ वो दो माँ के बीच की बात थी, परंतु इसका भुगतान तो बहनों ने किया। आप भी मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं आपकी ममता को समझ नहीं सकी। ये स्वार्थी नहीं थी दीदी। उस समय हम दोनों ने ही अपने बेटे के हक में सही फैसला लिया था। इन आंसुओं में सब बह गया और ये रिश्ता फिर खिल उठा। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।